हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अपने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 33 तक। और ये क्वेश्चन जो आपके एनबीसीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। द फॉलोइंग डिटेल्स पर्टेनिंग इन क्रॉसिंग ऑफ कैनाल विद ए नेचुरल ड्रेन, ठीक है। ये आपको डेटा दे रखा है, उसमें क्या, कंसिडरिंग द गिवन डिटेल्स विच टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज बेस्ट सूटेड टू द साइट। तो क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा एक्वेडक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक्वेडक्ट आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रॉस ड्रेनेज वर्क। इसमें से कौन सा जो है क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है आपका टनल, टनल जो है एक क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, इन ए रिजिड फुटिंग ऑन ए कोहेसिव सॉइल द कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म विद मैक्सिमम एट द एंड एंड मिनिमम एट द सेंटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज मेनली डिस्क्राइब्ड बाई इट्स। जो सॉइल का स्ट्रेंथ होता है वो किसके अकॉर्डिंग जो है डिस्क्राइब होता है, तो ये होता है सीयर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 38, द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए वाटर कैरिंग पाइप इज मैक्सिमम व्हेन। जो पाइप के थ्रू जो वाटर कैरिंग पाइप के थ्रू जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का कंडीशन है वो क्या होगा, जो हेड लॉस है वो क्या होगा, h/3। तभी जो है हमें मैक्सिमम जो है पावर ट्रांसमिशन हो पाएगा। तो क्या करें, द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज 1/3 ऑफ द टोटल हेड। तो टोटल हेड h हो गया, उसका 1/3 जो है हेड लॉस है फ्रिक्शन के कारण। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इफ़ द एज ऑफ लोडिंग इंक्रीजेज द क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट विल। तो एज ऑफ लोडिंग को हम इंक्रीज कर देते हैं तो क्रीप कोफिशिएंट कंक्रीट के लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एज ऑफ लोडिंग इंक्रीजेज मतलब टाइम ऑफ लोडिंग, कितने टाइम तक हम लोडिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, क्रीप कोफिशिएंट कंक्रीट का घट जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट एप्लीकेबल टू ए ट्रू रिजिम। जो ट्रू रिजिम होता है उसमें उसके लिए कौन सा कंडीशन जो है नॉट एप्लीकेबल है, तो ये कौन सा नहीं एप्लीकेबल है, चैनल कैन बी स्कोर्ड मोर इजली दैन कैन बी डिपॉजिटेड, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है एप्लीकेबल नहीं है ट्रू रिजिम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिकल पैरामीटर टू कंट्रोल क्रैकिंग एंड रूटिंग इन ए फ्लेक्सिबल पेवमेंट। जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है उसके लिए कौन सा इसमें से क्रिटिकल पैरामीटर नहीं है। तो इसका भी जो है कोई ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है और जो फुल मार्क्स है सभी कैंडिडेट को दे दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग वेट कंक्रीट ऑफ 10 मीटर क्यूब by volume in 1:3:6 proportion, 1:3:6 proportion. Consider dry volume of concrete to be 1.54 मीटर क्यूब पर क्यूबिक मीटर ऑफ वेट कंक्रीट। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 45 बैग्स की रिक्वायरमेंट होगी, 45 बैग सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 43, द मिनिमम इसेंट्रिसिटी टू बी कंसीडर्ड फॉर एन एक्सियली लोडेड ROC कॉलम ऑफ साइज 400 mm बाई 400 mm विद अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ 5 मीटर इज। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या पूछ रहा है, एक्सियल लोडिंग RCC के लिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 23.3 mm। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग ट्रायंगुलर वियर। ट्रायंगुलर वियर के लिए इसमें से कौन सा फॉल्स है, तो क्या है, एक वेंटिलेशन ऑफ ट्रायंगुलर वियर इज नेसेसरी। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका ये फॉल्स है किसके लिए, ट्रायंगुलर वियर के लिए फॉल्स स्टेटमेंट यही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द नो फिंस कंक्रीट इज यूज्ड फॉर। नो फिंस कंक्रीट किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो हायर परमेबिलिटी के लिए, ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा 45 क्वेश्चन नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड फॉर विच सिग्नल्स कैन बी रिक्वायर्ड टू इनेबल ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रिसीवर टू डिटरमाइन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ GPS की रिक्वायरमेंट होगी किसके लिए, GPS सिस्टम रिसीवर टू डिटरमाइन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड, तीनों को जज करने के लिए कितने GPS की जरूरत होगी, तो ये हो जाएगा आपका 4 GPS की, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाउंडेशन इज बेस्ट सूटेड इन एन एक्सपेंसिव टाइप ऑफ सॉइल। जो एक्सपेंसिव टाइप का सॉइल होता है उसके लिए कौन सा इसमें फाउंडेशन जो है सूट करेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रीम्ड पाइल्स। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, अंडर रीम्ड पाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट
इज़ यूज्ड टू चेक द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। साउंडनेस ऑफ सीमेंट चेक करने के लिए कौन सा इसमें से टेस्ट रिक्वायर्ड होता है? तो ये क्या होगा? ऑटोक्लेव टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑटोक्लेव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इन लेवलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द राइज एंड फॉल मेथड फॉर द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो लेवलिंग के लिए कौन सा मेथड जो है उपयोगी है? तो चेक ऑन द कैलकुलेशन फॉर इंटरमीडिएट साइड्स आर डन। ठीक है, इंटरमीडिएट साइड्स की कैलकुलेशन को हम चेक करेंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, द डिफेक्ट इन विच वाइट पैचेज अपीयर ऑन ए ब्रिक सरफेस इज नोन एज। वाइट पैचेज जो है अपीयर होते हैं किसमें? ब्रिक सरफेस पे, तो उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? इफ्लोरेंसेस। ठीक है, इफ्लोरेंसेस कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि ब्रिक के ऊपर वाइट पैचेज दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू चैनल सेक्शंस इन ए बिल्टअप कॉलम? ठीक है, क्लियर डिस्टेंस के लिए टू चैनल सेक्शंस के लिए बिल्टअप कॉलम क्या हो जाएगा? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मेजर एंड माइनर एक्सिस शुड बी सेम। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर एंड माइनर एक्सिस का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, फॉर ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 2.5 किलोमीटर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज। तो क्या दिया क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1:250,000। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इम्पार्ट्स रेड कलर टू द क्ले ब्रिक। जो क्ले ब्रिक के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट जो है रेड कलर इम्पार्ट्स करता है? तो ये होता है आपका आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो है रेड कलर देता है किसको? क्ले ब्रिक्स को। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए हाफ ब्रिक वाल। हाफ ब्रिक वाल का जो है मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? तो ये होता है स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एनुलर इरिगेशन इंटेंसिटी। जो एनुअल इरिगेशन इंटेंसिटी होता है उसके लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, इट कैन बी ग्रेटर देन 100%। जो एनुलर इरिगेशन इंटेंसिटी होता है वो 100% से ज़्यादा हो सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉर ऑब्टेनिंग द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपोजोइडल चैनल सेक्शन विद डेप्थ ऑफ फ्लो इज इक्वल 3 मीटर, व्हाट इज द हाइड्रोलिक मीन रेडियस। इसमें क्या पूछ रहा है आपका? हाइड्रोलिक मीन रेडियस पूछ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर। तो डेप्थ बाई 2 आपका होता है हाइड्रोलिक मीन रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द मोस्ट एक्यूरेट कॉस्ट फॉर ए बिल्डिंग प्रोजेक्ट इज अराइव्ड एट थ्रू। किसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट का जो है मोस्ट एक्यूरेट कॉस्ट होता है वो किसके थ्रू आता है? तो ये होता है डिटेल्ड एस्टीमेट के थ्रू जो है कैलकुलेट किया जाता है, डिटेल्ड एस्टीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, वन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। किसी कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी को हमें इंक्रीज करना है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इंक्रीजिंग द एग्रीगेट साइज विदाउट एनी चेंज इन मिक्स कॉन्क्रीट। क्या करें? एग्रीगेट साइज को हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और किसको नहीं चेंज करेंगे? तो मिक्स कॉन्क्रीट को चेंज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड रियल और आइडियल लैमिनार और टर्बुलेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, एनी फ्लूइड रियल आइडियल लैमिनार टर्बुलेंट, सभी फ्लूइड के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो क्या होगा? इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, डेल यू और डेल एक्स प्लस डेल वी और डेल वाई इज इक्वल टू 0, ये होता है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, ये भी क्वेश्चन आपको सभी लोगों को फुल मार्क्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, अकॉर्डिंग टू द IS 8112 to 2013, the initial setting time of ordinary Portland cement of grade 43 should be more than। तो मैक्सिमम जो है इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए? तो 30 मिनट होगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्टूर फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। तो
तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप इज अलोंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्टूर्स के बीच में जो है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कर देंगे? स्टीपेस्ट स्लोप दे देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्ट भट्टी में निस्तापित अयस्क के प्रगलन द्वारा लोहे का निम्नलिखित में से कौन सा रूप प्राप्त होता है? तो ब्लास्ट भट्टी से जो है हमें लोहे का कौन सा रूप प्राप्त होता है? तो ये होता है पिग आयरन, कच्चा लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ स्टोन रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर क्यूब ऑफ रबल स्टोन मेजनरी विल बी। तो ये क्या हो जाएगा? 125 मीटर क्यूब। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए स्लिट control device consisting of a number of rectangular tunnels provided parallel to the axis of head regulator and terminating near the undersluiced wire to allow a clearer water to flow through the head regulator is called। तो इसको क्या कहते हैं? सिल्ट एक्सक्लूडर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक ऑफ क्लास 3.5 एच पर द IS 1077 1992। तो ये हो जाएगा वो 3.5 न्यूटन पर mm²। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर फ्लोज थ्रू ए पाइप ऑफ एरिया 0.25 मीटर स्क्वायर विच लेटर रिड्यूसेस टू 0.1 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द रिड्यूस्ड पाइप? रिड्यूस्ड पाइप में जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 1 मीटर पर सेकेंड। इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। यहाँ पे आपका डिस्चार्ज दिया है Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 B1। यहाँ पे A1 दिया है, B1 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान L as shown in the figure is subjected to a uniformly distributed load। UDL लगा हुआ है W and concentrate upward load P at its free end for vertical displacement to be 0, the free end value of P। तो ये हो जाएगा 3/8 WL। ऑप्शन बी का। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर बिल्डिंग ब्रिक एज पर IS 1077 1992। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बी, 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। ए बैक साइड BS रीडिंग टेकन बाई ए लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट एट स्टेशन A ऑन ए बेंच मार्क RL 210.852 इज 2.325 मीटर and foresight FS at a station is measured 1.835 मीटर। व्हाट विल बी द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ स्टेशन A? तो रिड्यूस्ड लेवल क्या हो जाएगा? 211.342। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर pH कंट्रोल ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन? pH कंट्रोल करने का मेन एम क्या होता है, मेन रीजन क्या होता है? तो ये होता है टू इंश्योर दैट पावरफुल रेसिडुअल हाइपोक्लोरस एसिड HOCl इज फॉर्म्ड। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर। विच टाइप ऑफ स्टील मेंबर इन टेंशन विल नॉट एक्सपीरियंस एनी शियर लैग इफेक्ट व्हेन कनेक्टेड टू ए गेस्ट प्लेट? तो हो जाएगा रेक्टेंगुलर प्लेट पे जो है कोई शियर लैग नहीं इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द IS 10,500 2012 द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज। फ्लोराइड जो है ड्रिंकिंग वाटर में एक्सेप्टेबल रेंज इसका क्या होता है? तो 1 मिलीग्राम पर लीटर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर स्टेटमेंट 2 and 3। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन एस्टिमेट ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ ऑफ फिनिश्ड कॉन्क्रीट एलिमेंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या? इट इज़ ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is best suited for the compaction of concrete in rigid pavement? Rigid pavement में जो है कंक्रीट के कंपैक्शन के लिए क्या यूज़ करेंगे? स्क्रीन बोर्ड वाइब्रेटर। स्क्रीन
बोर्ड वाइब्रेटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, लाइम स्टोन इज ए टाइप ऑफ, लाइम स्टोन जो होता है वो एक टाइप का क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का जो है एग्जांपल है लाइम स्टोन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डीके processes taking place in the Bangalore and Indore methods of composting respectively, तो क्या हो जाएगा, anaerobic and aerobic respectively। Next question, what is the effect on the strength of concrete on addition of pozzolans keeping other factors same, तो ये हो जाएगा आपका early strength decreases but the ultimate strength remain almost same, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द डेल्टा ऑफ क्रॉप व्हेन इट्स ड्यूटी इज 900 हेक्टेयर पर क्यूमेक ऑन द फील्ड, द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप्स इज 100 डेज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द IS 800 2007, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए टेंशन मेंबर in which reversal of direct stress occurs due to the loads other than the wind or seismic forces, तो क्या हो जाएगा 180, स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो जाएगा 180। ए बीम ऑफ स्पान 5 मीटर फिक्स्ड एट ए एंड बी कैरियज पॉइंट लोड 50 kN एट 2 मीटर फ्रॉम ए, द फिक्स्ड एंड मोमेंट एट द सपोर्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, फिक्स्ड एंड मोमेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 kN एंटी क्लॉकवाइज एंड 24 kN क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज एज्यूम्ड, देन द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ एन FE 500 बार ऑफ नॉमिनल डायमीटर 12 mm which is fully stressed in tension will be, तो ये हो जाएगा 544 mm। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द करेक्टली मैच्ड पेयर, इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड पेयर नहीं है, तो सी ऑप्शन का आपका करेक्ट हो जाएगा, ड्रॉप पाइप आउटलेट मॉडलर आउटलेट, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंडर्स इज बेस्ट सूटेड फॉर रिपेयर वर्क ऑफ बिटुमिनस पेवमेंट ड्यूरिंग रेनी वेदर, तो क्या हो जाएगा बिटुमेन इमल्सन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए डिक्लिनेशन ऑफ 3 डिग्री ईस्ट मीन्स, डिक्लिनेशन जो होता है 3 डिग्री ईस्ट का क्या मतलब होगा, मैग्नेटिक अर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ, जो ट्रू नॉर्थ है उससे जो है मैग्नेटिक नॉर्थ जो है 3 डिग्री ईस्ट में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड यूजिंग ए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के लिए जो है कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट होना चाहिए, क्या वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द डिजाइन वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन कंट्रोल ऑफ ए बीम इज इंडिपेंडेंट, क्या हो जाएगा क्रीप एंड श्रिंकेज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्रीप एंड श्रिंकेज। द बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन ए पर्टिकुलर ईयर इज, क्या कहलाता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू प्रीवियस ईयर, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A 2D truss consists of number of members m, number of joints including support j, and number of reactions r. The degree of static indeterminacy of pin joint plane truss is given by m plus r minus 2j, D option correct हो जाएगा। The divergent cone angle in venturimeter is generally kept lesser than the convergent cone angle to avoid separation of flow, इससे क्या होगा फ्लो सेपरेशन को अवॉइड कर देगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, फॉर ए हिल रोड विद रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 6%, व्हाट विल बी द कंपनसेटेड ग्रेडियंट एट कर्व ऑफ रेडियस 60 मीटर, ठीक है,
तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4.75%। द इंटरफेस treatment provided to plug in the voids of porous surfaces and to bond loose particles in bituminous pavement is called, तो क्या हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।